how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter today of class 6, which is chapter number 8, Introduction to Python. Okay, so आज हम एक language which is known as Python उसके बारे में discuss करेंगे. चलो, so सबसे पहले they have given us an introduction. So in this chapter, we will learn basics of the Python programming language, which one of the most powerful higher level language. इस chapter में हम Python जो कि एक प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ पाइथन? ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के कोड्स को बनाने के लिए. पाइथन को क्रिएट किया गया था बाय गाइडो वेन रोजम. जब वो कहाँ वर्क कर रहे थे? सेंटर विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, दैट इज CWI में, जो कि एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का इन नीदरलैंड. वहाँ पे इसका इन्वेंशन किया गया था एंड इस लैंग्वेज को 1991 में रिलीज़ किया गया था पाइथन को. अब कुछ फीचर्स है जिसके थ्रू पाइथन काफ़ी पॉपुलर है. उन रीजंस को, उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, इट इज़ एन ईजी टू लर्न. ये लैंग्वेज काफ़ी ईजी है टू लर्न. जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सेकेंडली, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दैट मीन्स कि आप इसे किसी भी मशीन पर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं. इसका काफ़ी सिंपल सिंटेक्स होता है. एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है एंड एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ओके, चलो, फ्री टू यूज़ एंड इवन कॉमर्शियल रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फ्री है. Python is a popular and easy to learn language, I told you, because इसके थ्रू आप एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, रोबोट्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इन सभी एडवांटेजेस एंड फीचर्स की वजह से Python एक काफ़ी पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नाउ नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग पाइथन. अब पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? सो हम पाइथन को काफ़ी ईजिली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम गिवन स्टेप्स. नंबर 1, टू डाउनलोड पाइथन विजिट द साइट. सबसे पहले आप क्या इस साइट पर जा सकते हैं पाइथन को डाउनलोड करने के लिए, एंड देन डाउनलोड पाइथन बटन पे आप क्लिक करोगे, विच विल बी देयर अंडर डाउनलोडेड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो. फिर उसके बाद आपको एक .exe फाइल मिलेगी. ठीक है, आपको क्या करना है? उस पर डबल क्लिक करना है, देन आपको रन और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है इन द डायलॉग बॉक्स, सो दैट हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सकें. एंड देन फिर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है टू इंस्टॉल पाइथन. Now next is getting started with Python. अब Python को स्टार्ट हम कैसे कर रहे हैं? सो Python को इंस्टॉल करने के बाद अब आप उसको इनमें से कोई भी 2 मोड में से किसी के भी थ्रू उसे स्टार्ट कर सकते हैं. नंबर 1 इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, सो इंटरैक्टिव मोड आपका डिफ़ॉल्ट मोड होता है Python का. एंड इस मोड को लॉन्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट, देन स्क्रॉल डाउन टू Python 3.7, देन IDLE Python 3.7. सो IDLE स्क्रीन आपको शोन होगी एज गिवन इन द फिगर. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ IDLE Python. अब IDLE Python के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सी, सो किसी भी एक एप्लीकेशन विंडो की तरह IDLE Python स्क्रीन के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज टाइटल बार. टाइटल बार क्या है? एक वो एरिया जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नेम, डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले होता है. साथ में इसमें कमांड बटन्स भी होते हैं लाइक मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन. नेक्स्ट इज मेन्यू बार. ओके, सो मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे मेन्यूज होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के साथ. So the menus of the Python window are file, edit, shell, debug, option, window and help. ये सभी menus present होते हैं. So first of all we are going to talk about file menu. इस menu के थ्रू हम क्या करते हैं? जितने भी options related है currently used files से, उनको उनके साथ work करते हैं. इसके अंदर सब options भी हैं like opening a new file, opening an existing file, viewing recently used file, saving the file, closing the file, exiting the application. ये सभी options इसके अंदर included होते हैं. नेक्स्ट मेन्यू इज एडिट मेन्यू. इस मेन्यू को जनरली यूज़ किया जाता है कोई भी ऐसी फाइल जो इन यूज़ है उसको एडिट करने के लिए. आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हो. आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फेस के लिए सर्च कर सकते हो. इवन हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ. नेक्स्ट वी कम टू कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट डिनोट किया जाता है इस तरीके से, और ये वो एरिया जहाँ पे आप अपने कोड को टाइप करोगे. नेक्स्ट इज स्टेटस बार. स्टेटस बार आपको बताता है कि आपका जो कर्सर है, जो कंट्रोल है विंडो पर, उसका भी करंट स्टेटस क्या है. ओके, चलो. नेक्स्ट इज वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड. अब
इंटरैक्टिव मोड जो है पाइथन का, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट। ओके, एंड इस मोड में कमांड्स को हम नेक्स्ट कहाँ टाइप करते हैं, नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है इसके बाद हम इसमें अपने कमांड्स को टाइप करते हैं। एग्जाम्पल आपने अगर टाइप करें 3+6, ठीक है, तो इसको पाइथन कमांड के नेक्स्ट पाइथन प्रॉम्प्ट के नेक्स्ट सेट किया जाएगा एंड तब आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, एज 9। ओके, सो इंटरैक्टिव मोड में वर्क करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन प्रोसेस। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन पाइथन 3.7 पे, देन IDLE पे। ओके, सो ये क्या करेगा, पाइथन शेल विंडो को हमारे ने ओपन करेगा इंटरैक्टिव मोड के अंदर, जहाँ पे आपको पाइथन प्रॉम्प्ट मिलेगा विच इज दिस। ओके, फिर आपको कमांड्स को टाइप करना है नेक्स्ट टू पाइथन प्रॉम्प्ट वन बाय वन एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की। आफ्टर दैट पाइथन क्या करेगा, इमीडिएटली आपको आउटपुट देगा हर एक कमांड के लिए। इंटरैक्टिव मोड यूजफुल होता है जब हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है कोड की, जहाँ पे आप अपने कमांड्स को एट अ टाइम टाइप करते हैं एंड आपको रिजल्ट या एरर इमीडिएटली मिलता है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ मैसेज। नाउ दिस इज प्रिंट फंक्शन। इसका यूज किया जाता है किसी भी कमांड के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन। ओके, एंड ये आपके लिए यूज किया जाता है किसी स्पेसिफाइड मैसेज को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर आप ये फंक्शन आप इसको यूज करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, चलो नेक्स्ट इज पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स व्हाट, कि पाइथन डिफरेंशिएट कर सकता है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के बीच में भी। ओके, एग्जाम्पल प्रिंट पी। अच्छा, ठीक है, अगर आप इसमें प्रिंट पी कैपिटल करते हैं और प्रिंट पी स्मॉल करते हैं, तो ये दो डिफरेंट थिंग्स होती है पाइथन के लिए विच इट कैन अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, यहाँ पे प्रिंट आपका एक वैलिड कमांड होता है पाइथन में, अनप्रिंट क्या होगा, एक वर्ड होगा, ना कि एक कमांड होगा। चलो, यू कैन ऑल्सो पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट टू द प्रिंट फंक्शन। आप चाहे तो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट प्रिंट फंक्शन में पास कर सकते हैं, एंड इस केस में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉमास के थ्रू सेपरेटेड किए जाते हैं एज शोन इन दिस फिगर। नाउ यूजिंग IDLE एज अ कैलकुलेटर। अब हम इसे एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, तो किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करें। सो इफ यू टाइप एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट एंड प्रेस द एंटर की, द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेल्युएट्स इट एंड शो द रिजल्ट। अगर आप किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं एंड देन एंटर की प्रेस करते हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको इवेल्युएट करेगा एंड आपको रिजल्ट शो करेगा। सो इस केस पे इंटरप्रेटर एज अ सिंपल कैलकुलेटर वर्क करता है। ओके, एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया जाता है ऑपरेटर्स का यूज करके। ये सभी आपके क्या है, ऑपरेटर्स है विच आर यूज्ड इन पाइथन आल्सो, एंड बेसिक बॉडमास रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू वेरिएबल्स इन पाइथन। Now, if you need to store some food for future use, what will you require? Well, you will need a container to store the food. Similarly, when you're working with the values in Python, you require some storage location to hold the values for later use. So, what they're saying कि अगर आपको future use के लिए कुछ food store करना है, तो आपको किस चीज़ की requirement होगी? ऑब्वियसली बात है, आपको क्या एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे अपने फूड को स्टोर कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज। सिमिलरली पाइथन में क्या होता है, जब हम वैल्यूज के साथ वर्क करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ स्टोरेज लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कुछ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फॉर द फ्यूचर यूज। सो नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस जो कंप्यूटर मेमोरी में होती हैं, जिनको हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या सिर्फ एक डेटा वैल्यू को एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। जब एक न्यू वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को कौन सी वैल्यूज असाइन करी जाती है, सी। सो वैल्यूज क्या है जो असाइन करी जाती है वेरिएबल्स को, वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते करी जाती हैं। एग्जाम्पल द स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट है x = 25। यहाँ पे आपने क्या करा है, 25 वैल्यू असाइन करी है किसको, वेरिएबल x को। ओके, सो यहाँ पे कुछ कोड्स आपको गिवन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के यूज को समझने के लिए, जैसे कि a = 10, यहाँ पे क्या है, आपने वैल्यू 10 असाइन करी है a को। यहाँ पे b = 20, यहाँ पे 20 वैल्यू असाइन करी है b को। जैसे c = a + b, यहाँ पे क्या है, नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल c को असाइन करी जाएगी, दैट इज 30। ओके, यहाँ पे आपको बता रहा है a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, 10 + 20 = 30, तो दैट मींस c की वैल्यू क्या है, 30 है। चलो
a इक्वल्स टू सी माइनस 10, सो अभी हमें पता सी की वैल्यू 30 है एंड 30 माइनस 10 इक्वल्स टू बी 20, सो वैल्यू 20 हम वेरिएबल a को असाइन करेंगे. सो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो 20 है अब, ना कि 10. चल, रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स नेम. अब वेरिएबल नेम्स को राइट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में जो फॉलो करने पड़ते हैं वैलिड वेरिएबल नेम्स बनाने के लिए. ओके, एंड जो रूल्स वैलिड आइडेंटिफायर के होते हैं या फिर बोलो वेरिएबल नेम के होते हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है. सो नंबर 1 रूल इज व्हाट, कि एक वेरिएबल नेम हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, एंड या फिर आप उसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स. वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड. किसी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, वेरिएबल नेम आपका कितने भी लेंथ का हो सकता है. वेरिएबल नेम्स आपके केस सेंसिटिव हैं, दैट इज एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स. ओके, अब एग्जाम्पल्स आपको गिवन है कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स के, लाइक क्लास, EMP अंडरस्कोर कोड, टोट सैलरी, मिन वैल्यू. ओके, सो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको गिवन है फॉर व्हाट, वैलिड वेरिएबल नेम. अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको इनवैलिड वेरिएबल नेम्स के भी यहाँ पे गिवन है, जैसे कि एम्प्लॉय कोड. यहाँ पे स्पेस आपने दिया है, स्पेस वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं होता है. नेक्स्ट है 10 कोड. यहाँ पे वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनवैलिड होगा. नेक्स्ट इज a.b.c.limited. यहाँ पे जो डॉट है ये अलाउड नहीं होता वेरिएबल नेम में, इसलिए ये इनवैलिड है. नेक्स्ट है आपका abc@LTD. तो यहाँ पे आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है @ जो कि आपके वेरिएबल नेम्स में अलाउड नहीं होता है. आई टोल्ड यू, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज एल्स. यहाँ पे एल्स एक कीवर्ड है पाइथन में, इसलिए इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं किया जा सकता. ओके, चलो. नाउ द फॉलोइंग कोड गिव्स एन एरर बिकॉज द वेरिएबल एक्स इज यूज्ड इन द प्रिंट फंक्शन विदाउट बीइंग डिफाइंड. चलो, नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड. अब स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क किया जाता है, सो आई टोल्ड यू इंटरैक्टिव मोड जो है वो स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए प्रेफर्ड है, जहाँ पे सिर्फ फ्यू कमांड्स को ही हमें एग्जीक्यूट करना होता है, बिकॉज यहाँ पे जो आउटपुट है इंटरैक्टिव मोड में वो कंप्रेस हो जाता है बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है जब हमें लॉन्ग प्रोग्राम्स लिखने होते हैं. सो लेंदी प्रोग्राम्स लिखने के लिए पाइथन में कौन सा मोड, स्क्रिप्ट मोड यूज किया जाता है. इस मोड के अंदर हम क्या पाइथन प्रोग्राम्स को क्रिएट एंड एडिट दोनों कर सकते हैं. इस मोड में आप अपनी फाइल्स को सेव भी कर सकते हो, सो दैट आप उसे फ्यूचर में यूज कर सके. एंड जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है वो एक एडिटर में लिखी जाती है. नाउ क्रिएटिंग मॉड्यूल, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल. सो कैसे मॉड्यूल, स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल को क्रिएट किया जाता है, तो स्क्रिप्ट मोड में स्टार्ट करने के लिए so that we can create a module or program, we have to follow these steps. Number 1, open ideally Python shell. आप सबसे पहले इसे ओपन करोगे जो कि आपका इंटरैक्टिव मोड होता है. देन आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे, इन ideally Python shell as shown in the figure. फिर न्यू विंडो आपकी ओपन होगी, वहाँ पे आपको कमांड्स को टाइप करना है जिसे भी आप एज अ प्रोग्राम सेव करना चाहते हो इन द गिवन फिगर. देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल. फाइल का आप सेव पे जाएंगे एंड फाइल को सेव कर देंगे किस नेम से, इस नेम से, जहाँ पे .py आपका एक्सटेंशन है किसके लिए, पाइथन फाइल्स के लिए. ओके, नाउ रनिंग द मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम. अब मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम को कैसे हम रन करते हैं पाइथन में. सो जब पाइथन प्रोग्राम फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, सो अब आप उन्हें इन स्टेप्स को फॉलो करके रन भी कर सकते हैं. सबसे पहले अगेन आप आइडियली पाइथन शेल को ओपन करोगे, फिर आपको फाइल पे क्लिक करना है, वहाँ पे आप ओपन को क्लिक करेंगे. अगर आपके फाइल ऑलरेडी ओपन है तो आप डायरेक्टली उसको कहाँ, इसके बाद ये वाला आपको स्टेप यूज करना है. तो थर्ड स्टेप क्या है, आपको देन रन पे क्लिक करना है, देन रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, या फिर आप F5 की को भी प्रेस कर सकते हैं. एंड देन ये क्या करेगा, जितने भी आपके कमांड्स हैं सभी को एग्जीक्यूट करेगा. फिर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड के बीच में डिफरेंस देख सकते हो एज शोन इन द गिवन फिगर. ठीक है, चलो ना. सो that's all for the chapter. So we have discussed many features of Python language and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.